Good afternoon, my dear students. 1 minute. आज अपनी क्लास नहीं हो पाई 312 बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस ये थी कि लाइट नहीं आ रही थी और लैपटॉप भी चार्ज नहीं था. क्या बोल रहे हैं? ओके ओके. तो पहले तो अभी अपना टाइम था 311 पीपैट 311 एपिडेमियोलॉजी एंड देयर मैनेजमेंट, लेकिन उसे पोस्ट एक्सटेंड करते हुए पहले अपन लेंगे 312. ओके. एंड नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कल होगी 311. तो अभी हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट. आज हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ ग्राउंड नट. डिजीज ऑफ ग्राउंडनट. अभी आप सब घर पे हैं, ग्राउंडनट भी होगी कईयों के, तो बिल्कुल ऑब्जर्व करो कि कैसे सिम्टम्स होते हैं, कैसा पैथोजन कैसे सर्वाइव करता है और क्या मैनेजमेंट फैक्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. डिजीज ऑफ ग्राउंडनट. फर्स्ट, टिक्का डिजीज. टिक्का डिजीज सर्कोस्पोरा species caused by सर्कोस्पोरा and collar rot. Two diseases are major disease in groundnut like the ticka, collar rot. Collar rot caused by Aspergillus niger. Next, ticka disease of groundnut. We describe in detail. It is also called leaf spot disease of groundnut. If you go in field, then see ticka disease of groundnut because of collar rot is initial stage. Collar rot appear in early stage of groundnut within 40 days. After sowing, within 40 days maximum time of collar rot. And after 40 days appear ticka disease of groundnut. तो आई थिंक सभी के 40 दिन से ऊपर हो गई ग्राउंडनट, तो अब कौन सी डिजीज अपीयर होगी? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट. वी विल सी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इन फील्ड. कॉलर रोट 40 दिन में क्यों करती है? व्हाई दिस क्वेश्चन अराइज अवर माइंड? बिकॉज कोटाइल जो उसका स्टेम है वो क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, सॉफ्ट होता है. जो सॉइल बॉर्न है, सॉइल एंड सीड बॉर्न कॉलर रॉट एस्परजिलस, वो ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा इन्फेक्ट करता है. सो लेटर वी स्टडी अबाउट कॉलर रॉट. टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट. अकॉर्डिंग टू डिजीज नेम, क्लियर सिम्टम्स. वन थिंग इज क्लियर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिजीज अगर एग्जाम में कोई भी डिजीज आ गई, ठीक है, और तुमने नहीं पढ़ाई की, बहुत गौर से सुनना, डिजीज के नाम में उसका सिम्टम्स छुपा होता है और उसी में उसका मैनेजमेंट छुपा होता है. कोई सी वॉट एवर डिजीज, डजेंट मैटर. लीफ स्पॉट डिजीज मीन्स व्हाट कम इन माइंड? लीफ स्पॉट, यानी लीफ पे क्या है? स्पॉट है. आपके एग्जाम में आ गया लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट. टिक्का क्यों बोलते हैं? टिक्का क्यों बोलते हैं टिक्का डिजीज को? क्योंकि इसमें टिक्की जैसे क्या होते हैं, जो टिक्कियां होती है, टिक्की जैसे क्या होते हैं? सिम्टम्स, स्पॉट लाइक. लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट. एक सेकेंड. Ticka disease of groundnut, it is called leaf spot disease of groundnut.
करेक्टरिस्टिक। अब है लीफ स्पॉट, टू टाइप्स, अर्ली लीफ स्पॉट एंड लेट लीफ स्पॉट। अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट, टू टाइप्स के स्पॉट्स होंगे, अर्ली लीफ स्पॉट एंड लेट लीफ। अर्ली का मतलब जो पहले आएगा वो अर्ली लीफ स्पॉट होगा, जो लेट आएगा वो लेट होगा। caused by fungus Cercospora arachidicola, early leaf spot. Late spot caused by Cercosporidium personatum. Perfect stage Mycospirilla arachidicola, Mycospirilla brachyli. अब आप सोच रहे होंगे ये परफेक्ट स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज कहाँ से आ गई? तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फंजाई के बारे में, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इन विच Cercospora fungus is belong Deuteromycota. Deuteromycota have imperfect stage, means lack of sexual reproduction. जिस भी फंगस में, ड्यूटेरोमाइकोटा एक ऐसा ग्रुप है फंगस का जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी होती है। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, परफेक्ट स्टेज। लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इम्परफेक्ट स्टेज। तो अब ड्यूटेरोमाइकोटा में क्या है, एसेक्सुअल है, तो कहीं ना कहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसका। तो माइकोस्पिरुला किसमें है, एस्कोमाइकोटा। सर्कोस्पोरा बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइकोटा व्हाइल माइकोस्पिरुला बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर्कोस्पोरा की परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है। सर्कोस्पोरा एल्चिडिकोला, माइकोस्पिरुला एल्चिडिकोला। टाइम ऑफ स्पॉट अपीयरेंस, जब आपकी क्रॉप, मैंने कहा आफ्टर 40 डेज और आफ्टर 3-4 वीक ऑफ सोइंग ऑन अबाउट 1 मंथ ओल्ड प्लांट। एंड लेट मीन्स लेट आएगी आफ्टर 6-8 वीक ऑफ सोइंग अबाउट 2 मंथ ओल्ड प्लांट, मीन्स लेट लीफ स्पॉट, मीन्स लेट अकरिंग। स्पॉट शेप कैसा होगा, इरेगुलर और सर्कुलर, अर्ली, while in case of late leaf almost circular. You have clear seen this picture. Spot color reddish brown to black. Spot color कैसा होगा अर्ली का, reddish brown to black on upper surface and light brown on lower surface. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, many time asked in exam, what is different between early and, आपका डिफरेंशिएट आता है ये मुझे पता है। तो कई बार क्या होता है, अर्ली एंड लेट ब्लाइट में क्या होगा, डिफरेंशिएट। अर्ली में क्या होगा, रेडिश ब्राउन होंगे, अपर सरफेस पे आएगी कैसी, किस टाइप की, रेडिश ब्राउन, ईट जैसी, एंड लाइट ब्राउन होगी लोअर सरफेस पे। व्हाइल इन केस ऑफ लेट डार्क ब्राउन टू ब्लैक ऑन बोथ साइड, डार्क ब्राउन से ब्लैक होगी दोनों साइड। स्पॉट साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, किससे, लेट से। अर्ली में क्या होगा, 1 से 10 मिलीमीटर स्क्वायर का डायमीटर होगा। स्मॉलर में क्या होगा, 1 से 1 to 6 mm इन डायमीटर। स्पॉट नंबर लेस इन नंबर, अर्ली में क्या होंगे, लेस क्वांटिटी होगी। एंड while in case of late more in number, numerous number of spots. Yellow halo, spot surrounded by yellow halo, यानी येलो क्या होगा उसकी तरफ, कॉन्सेंट्रेटिक रिंग टाइप का होगा येलो। रेयरली और नॉट सराउंडेड बाय येलो हेलो। या डेंजर इन लेयर्स, सबसे ज्यादा डेंजर कौन सी है, अर्ली है या फिर लेट है, और लॉसेस सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, लेस डेंजर्स लॉस इज लो इन अर्ली, while in case of late more dangers and loss is high due to production of more spot spread faster। ज्यादा इनोकुलम होगा, ज्यादा स्पॉट्स होंगे तो क्या होगा, फास्टली इसका रिप्रोडक्शन होगा, फास्टली कॉलोनाइजेशन होगी और फास्टली स्प्रेड होगी। कॉज डिफोलिएशन अर्लियर, पत्तियां उसकी क्या हो जाएगी, डिफोलिएट यानी झड़ जाएगी पत्तियां। प्री डोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया, कहाँ पे है ज्यादातर, नॉर्थ इंडिया कहाँ है,
नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, डोमिनेंट, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, डोमिनेंट इन साउथ एंड सेंट्रल स्टेट। लेट ब्लाइट कहाँ डोमिनेंट होती है, साउथ एंड सेंट्रल स्टेट। नॉर्थ इंडिया का मतलब नॉर्थ एरिया जहाँ पे हिमालय वगैरह है, उत्तरी भारत। यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर। अर्ली लीफ स्पॉट में मैंने क्या क्या बताया, ऊपर कैसा होगा, रेडिश ब्लैक, रेडिश मतलब कि ईंट जैसा कलर, और येलो हेलो कवर्ड बाय येलो हेलो। ये आप क्लियर देखिए, क्लियर सीन दिस पिक्चर, spot surrounded by yellow halo and reddish color, in which late leaf spot dark brown to black both side, and conidia सर्कोस्पोरा कैसे होते हैं, फिलीफॉर्म कॉनिडिया। क्लियर सीन दिस पिक्चर। अभी मैंने ये फील्ड में से ले जाके आइसोलेट भी किया है इसको, और बिल्कुल माइक्रोस्कोप में देखा है कल ही। फिलीफॉर्म कॉनिडिया बिल्कुल सुई जैसे हैं, देखो आप। डिजीज साइकिल, पैथोजन आर सीड एंड सॉइल बॉर्न इन नेचर। तो हमें मैनेजमेंट क्या करना है, सॉइल और सीड का। डिजीज इज पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइकिल मीन्स I think that you know very well what is polycyclic. Polycyclic means that is pathogen complete 2 to 30, 2 से 30 लाइफ साइकिल कंप्लीट इन वन सीजन। ओनली एक सीजन में आप 2 से 30 कंप्लीट कर रहे हैं अपनी साइकिल, कितना फास्ट आप ये देखो। पॉलीसाइकिल। मोनोसाइकिल क्या करता है, ओनली वन साइकिल कंप्लीट इन वन सीजन। ओके, मतलब ग्रोथ कैसी है, स्लो। मोनोसाइकिल। सर्वाइवल, कहाँ सर्वाइव करता है, पैथोजन सर्वाइव यहाँ परपेचुएट यानी रहता है कॉनिडिया थ्रो कॉनिडिया। एक चीज ध्यान से सुन लें आप, ऑब्जर्व करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है उसमें मोस्टली कॉनिडिया ही बनते हैं। तो कॉनिडिया क्या हो गए, एसेक्सुअल पार्ट उसका। कॉनिडिया लाइंग इन द सॉइल, सॉइल में पड़े रहते हैं कॉनिडिया, ऑन डिजीज प्लांट डेब्रिज, और डिजीज प्लांट डेब्रिज में, एंड कैरिड इन द सीड, जो सीड की सेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। फंजाई ऑल्सो सर्वाइव ऑन वॉलेंटियर प्लांट, जो उसके मतलब इंटरेस्टेड प्लांट है, लाइक कोलेट्रल होस्ट वगैरह है, उसमें भी वो सर्वाइव करता है। यानी कहाँ कहाँ रहता है पैथोजन सर्वाइव करता है, कॉनिडिया लाइंग इन द सॉइल ऑन डिजीज प्लांट डेब्रिज एंड कैरिंग सीड्स। प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय कॉनिडिया, एस्कोस्पोर्स, बट रेयरली। एस्कोस्पोर्स किस में बनेंगे, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर बनेंगे, बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, काइटिडियोमाइकोटा में काइटिडियोस्पोर बनेंगे। तो वैसे ही सर्कोस्पोरा की परफेक्ट स्टेज है माइकोस्पिरेला, बिलोंग टू एस्कोस्पोर, एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा से बिलोंग कर रही है तो इसका सेक्सुअल स्पोर क्या होगा, एस्कोस्पोर। तो रेयरली कभी कभी एस्कोस्पोर भी फॉर्मेशन हो सकता है। वैसे क्या बनेंगे, कॉनिडिया प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा, एंड किससे फैलेगा, विंड और अदर एजेंसीज ऑन लोअर लीव्स। सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑन हेल्दी प्लांट इन द सेम फील्ड और नियर बाई फील्ड कॉज्ड बाय कॉनिडिया प्रोड्यूस ऑन प्राइमरी इन्फेक्टेड लीव से कॉनिडिया बाय विंड से सेकेंडरी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मीन्स फेवरेबल एनवायरमेंट। कौन कौन सा है डिजीज डेवलपमेंट करने के लिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लॉन्ग लो टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस लंबा चले, एंड ड्यू पीरियड हो, हाई नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस एंड डेफिशिएंसी ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम। इंक्रीज द डिजीज इंसिडेंस वाइल पोटास डिक्रीज द इंसिडेंस। अगर मैक्सिमम मात्रा होगी पोटास की तो वो डिक्रीज करेगा इंसिडेंस को, और मैग्नीज की अगर कमी होगी मैग्नीशियम की तो क्या होगा, इंसिडेंस इंक्रीज होगा। मैनेजमेंट, सबसे फर्स्ट लाइन देखिए, यूज हेल्दी सीड इन हेल्दी सॉइल, क्योंकि सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज है, तो आप क्या करें, यूज हेल्दी सीड एंड इन हेल्दी सॉइल। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिमूव क्रॉप रेजिड्यू एंड बर्न। आपके फील्ड पे जाइए, सबसे पहले क्या करो, बुआई करने से पहले क्या करना है, क्रॉप रेजिड्यू है जो चारा है, मतलब कुछ भी है खेत में, खाली खेत में,
उसे अपन इकट्ठा करेंगे और बर्न कर देंगे, जला देंगे। फॉलो क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट क्रॉप। मूंगफली ग्रो कर दी, उसके बाद में व्हीट ग्रो करेंगे, मींस लेग्यूमिनेसी के बाद में सीरियल्स क्रॉप का क्रॉप रोटेशन रखेंगे। डीप बरिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, अगर आप उनको दफनाएंगे, मिट्टी में खोद कर डालेंगे तो डीप करो। अर्ली सोइंग, अर्ली सोइंग, स्टैपिंग, टिक्का डिजीज। ग्रो अर्ली मैच्योरिटिंग वेराइटी, अर्ली मैच्योर हो जाए वो वेराइटी यूज करें। केमिकल कंट्रोल, ट्रीट द सीड विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 0.5% फॉर 30 मिनट्स। सबसे पहले क्या करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से 30 मिनट के लिए। स्प्रे द क्रॉप विथ आइदर ऑफ फॉलोइंग फंजीसाइड्स। सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट किया हमने, देन फोलियर स्प्रे। अब खड़ी है फसल, फील्ड में टिक्का डिजीज आ गई, तो अब क्या करें? सोइंग की बात तो हो चुकी, लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप है, उसमें टिक्का डिजीज अपीयर हो गई, तो व्हाट वी डू, क्या करेंगे? बॉडेक्स मिक्सचर का स्प्रे करेंगे। बॉडेक्स मिक्सचर किसी से बनता है, किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडेक्स मिक्सचर, मैनी टाइम आस्किंग इन क्वेश्चन पेपर, मैनी टाइम आस्किंग। कॉपर फंजीसाइड्स बाय मिलार्डेट 1882 और 1885। कंपोजिशन कॉपर सल्फेट, बॉडेक्स मिक्सचर यानी किसका मिक्सचर है? कॉपर सल्फेट। आप कॉपर वाला, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर का कोई भी आप लेंगे फंजीसाइड, दिस इज मैनेज कंट्रोल फंजाई एज वेल एज बैक्टीरियल डिजीज। आप फील्ड में जाएं, कहीं भी अगर आपको बैक्टीरियल और फंगल ब्लाइट दिख रही है, तो आप किसान को या अपने फैमिली वालों को ब्लाइटॉक्स बताइए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बताइए, वो क्या करेगा? फंगल ब्लाइट एज वेल एज बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल 3 ग्राम पर लीटर स्प्रे कीजिए। कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, इनका मिक्सचर है बॉडेक्स मिक्सचर। देन अदर्स फंजीसाइड्स, जाइनेब है 0.25%, मैनकोजेब 0.25%। सिस्टमिक फंजीसाइड्स आल्सो कैन यूज कार्बेंडाजिम 0.1%। 0.1% का मतलब है 1 ml पर लीटर वाटर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 0.1% का मतलब है 1 ml पर लीटर वाटर। बिनोमिल 0.1%। सर्कोबिन, particularly सर्कोस्पोरा, अगेंस्ट सर्कोस्पोरा। थायोसानेट इसका नाम है। रिसेंटली डेवलप फंजीसाइड्स, अब रिसेंटली क्या है, कार्बेंडाजिम बैन हो गया, काफी सारे फंजीसाइड्स बैन हो गए, तो प्लीज यू शुड यूज प्रोपेकोनाजोल, क्लोरोथेलोनिल, डाइफ्लोकोनाजोल, टैबुकोनाजोल, हेक्सोकोनाजोल also used is the best, give best results. Resistant varieties, grow resistant varieties G0120, G1032, G0607, exotic 4 and genotype like ICGV 89110 and ICGV 9114. I think we clear that टिक्का disease of groundnut. कई लोग तो अभी सो रहे हैं, मतलब जग रहे हैं। अब नेहा कुमावत एंट्री हो रही है, बहुत सारे लोग तो शायद लेट जग रहे हैं, पता नहीं सो गए थे क्या। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, वापस रिवाइज करेंगे अपन एक बार वापस। एक दिन मैं आप लोगों की क्लास लूंगी ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कौन सी एसेक्सुअल फंजाई है, कौन सी सेक्सुअल फंजाई है, क्या ड्यूटोमाइकोटा होता है, क्या एस्कोमाइकोटा होता है, क्या बेसिडियोमाइकोटा होता है। तो अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो सबसे पहले हम फंजाई को समझेंगे, फंजाई होती क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या स्पोर बनते हैं किसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टिक्का डिजीज ऑल्सो नॉन एज लीफ स्पॉट डिजीज, नाम से क्लियर हो रहा है, लीफ स्पॉट रजिस्ट्री, अर्ली लीफ स्पॉट, लिटिल लीफ स्पॉट, टू टाइप स्पॉट, अर्ली सर्कोस्पोरा रेटिकुला, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, परफेक्ट स्टेज माइकोस्पिरेला।
अर्ली का मीन्स अर्ली आएगी, लेट का मतलब लेट आएगी। अर्ली का मतलब 3-4 वीक पे, मतलब 1 महीने पे अपीयर हो जाएगी। लेट का मतलब 2 महीने बाद। ओके, इरेगुलर सर्कल होंगे, इस पे रेगुलर होंगे, ऑलमोस्ट सर्कुलर होंगे। अर्ली में क्या होगा, बहुत कम पेजेज होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। अर्ली में क्या होगा, येलो हेलो बना हुआ होगा, रेडिश होंगे, जबकि उसमें ऑलमोस्ट दोनों साइड क्या होंगे, डार्क टू ब्लैक। नेक्स्ट क्या है, अर्ली में बड़े साइज होंगे, लेट में छोटे साइज होंगे। डेंजर्स ज़्यादा कौन सी है, लेट। क्लियर सीइंग दिस पिक्चर, येलो हेलो, अर्ली लीफ स्पॉट, ये लेट लीफ स्पॉट, फिलीफॉर्म कोलिडिया होंगे इसको, caused by Cercospora. Cercospora belong to Deuteromycota group and asexual fungi. Asexual fungi को हमेशा imperfect fungi भी हम बोलते हैं। Mytosporic also. सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज है, कहाँ सर्वाइव करेगा, जाहिर सी बात है कि सॉइल बॉर्न है तो सॉइल में रहेगा और सीड में रहेगा, दैट्स क्लियर। फिर आते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन मोस्टली एसेक्सुअल फंजाई में कोनिडिया से ही होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, कोनिडिया से ही होगा। जो प्राइमरी इन्फेक्शन का प्रोपोग्यूल होगा वही जाके सेकेंडरी इन्फेक्शन में बाई विंड, हवा के द्वारा क्या करेगा, ये स्प्रेडिंग होगा हेल्दी प्लांट्स में। डिस्पोजिंग फैक्टर अपने पढ़ी लिए, पोटास ज़्यादा अच्छा है इसके लिए, पोटास होगा तो डिजीज कम होगी, मैग्नीशियम की कमी से ये ज़्यादा होगा। कल्चरल प्रैक्टिसेस अपन सब जानते हैं, सब में एक जैसे होते हैं, कुछ नहीं है। डीप समर फ्लोइंग करो, क्रॉप रोटेशन यूज़ करो, डेब्रीज को जला दो, एंड अर्ली सोइंग करो, सीड ट्रीटमेंट ब्लाइटॉक से करो आप। उसके अलावा बॉडेक्स मिक्सचर यूज करो, सीड ट्रीटमेंट करो कॉपर सल्फेट से, देन प्रोपेकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल एंड टैबुकोनाजोल, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो। नेक्स्ट है कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट। अभी मैंने फील्ड में ट्रायल लगा रखी है कॉलर रॉट के अगेंस्ट, मैनेजमेंट ऑफ कॉलर रॉट इन ग्राउंडनट। It is also called crown rot disease of groundnut. Now, collar rot, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा what is collar rot? Why taken the name collar rot? हमने collar rot क्यों कहा? डिजीज के नाम में बहुत कुछ छुपा होता है, सिम्टम्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। कॉलर कहाँ होती है अपनी, ये वाली पौधे की कॉलर कहाँ होती है, जस्ट अबोव सॉइल, जस्ट अबोव सॉइल, तना और जड़ के बीच वाला पार्ट। तो कॉलर रोट का मतलब उस कॉलर पे क्या हो गया, रोटिंग हो गई। रोटिंग का मतलब सड़ गया, वो गल गया वो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड crown rot disease of groundnut. Now it has become an important disease of groundnut, very serious, very major disease in India. First reported by Jain and Nema 1952. In India 50% losses has been reported by the disease. Aflatoxin, नाम सुना है, कई बार नाम सुना है। एफ्लाटॉक्सिन किससे होता है, एस्परजिलस नाइजर, जो कि कॉलर रॉट का पैथोजन है, कॉज्ड बाय कॉलर रॉट। एफ्लाटॉक्सिन ए टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन produced by Aspergillus flavus, Aspergillus flavus in groundnut kernel, which is toxic to or poisonous to poultry, bird and animals. मोस्ट ऑफ टाइम मूंगफली में क्या होता है, ग्राउंडनट में एस्परजिलस फ्लेवस, इसी के स्पीसीज है नाइजर की। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि ये इन्फेक्ट करती है मूंगफली को। वो मूंगफली एनिमल्स और पोल्ट्रीज के लिए वेरी डेंजरस, इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो एफ्लाटॉक्सिन, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, many time asked in question examination, even AO, NET, ARS supervisor, what is aflatoxin, caused by, किस क्रॉप में होता है, किसके द्वारा होता है, ठीक है, क्या है माइकोटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन, ए फॉर, एक ट्रिक देखिए आप एफ्लाटॉक्सिन की, ए फॉर एस्परजिलस, याद करने का जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार आपको नाम ध्यान होना चाहिए। ए फॉर एस्परजिलस, फ्लावस, टॉक्सिन मीन्स पॉइजन। है याद करने की जरूरत, बताओ, ये ट्रिक बनाइए आपके लिए। एफ्लाटॉक्सिन, ए फॉर एस्परजिलस, एफ्ला यानी एफएल बराबर फ्लावस, टॉक्सिन मीन्स पॉइजन। सिम्टम्स, द सिम्टम्स कंसिस्ट ऑफ रोटिंग ऑफ सीड, सीड का क्या हो जाएगा, रोटिंग हो जाएगा, गल जाएगा। Pre-emergence soft rot of the hypocotyl and post-emergence collar rot of the seedling.
प्री इमर्जेंस में क्या होता है, ये प्री इमर्जेंस है, ये इमर्जिंग नहीं हुआ पौधा, उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल का क्या कर देगा, वो हाइपोकोटाइल सॉफ्ट हो जाएगा और रोटिंग हो जाएगी, यानी पौधा इमर्ज ही नहीं होगा, उससे पहले सॉइल में ही रोट हो गया, यानी जर्मिनेट ही नहीं कर पाया। अब पोस्ट इमर्जेंस का मतलब है कॉलर रोट होगी, प्री इमर्जेंस को अपन क्या बोलेंगे, सॉफ्ट रोट, जबकि पोस्ट इमर्जेंस को कॉलर रोट ऑफ द सीडलिंग। यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर। सिंपल सा है, मूंगफली उखाड़िए स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे, अगर कोई पौधा मर गया है तो आप उखाड़ के देखोगे फील्ड में तो बिल्कुल काला सा क्या होगा, काग्या रोग भी बोलते हैं इसे, काग्या रोग का बिल्कुल काला काला एस्परजिलस का कलर होता है काला। रूट के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में बिल्कुल ब्लैक मासेस होगा। क्लियर सीन दिस पिक्चर, ये देखिए, यहाँ देखो, दिस इज फॉलोड बाय ड्रूपिंग, विल्टिंग एंड डेथ ऑफ द अफेक्टेड ब्रांचेस। क्या होगा, विल्टिंग हो जाएगा, सूख जाएगा पौधा, डेथ हो जाएगी, पत्तियां ड्रॉप हो जाएगी ड्यू टू कॉलर रोट, ग्रिडलिंग ऑफ द कॉलर रीजन। जो ये कॉलर रीजन की ग्रिडलिंग है, ये क्या हो जाएगी, ग्रिडल हो जाएगी, लीव्स बिकम क्लोरोटिक हो जाएंगे। द अफेक्टेड कॉलर रीजन बिकम सेडेड, is soon covered with profuse and black growth of the fungus. इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लैक ग्रोथ। Causal organism Aspergillus niger. It is also called black mold, weed of laboratory. Please be concentrate. It's very important. Which is the weed of laboratory pathogen? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा weed of laboratory pathogen कहा जाता है, ब्लैक मोल्ड किसे कहते हैं, तो एस्परजिलस को। प्लीज क्लियर सीन, दिस इज कॉनिडिया, दिस इज कॉनिडिया, दिस इज कॉनिडियोफोर। डिजीज साइकिल, सीड एंड सॉइल बॉर्न इन नेचर। सर्वाइव कहाँ करेगा, जाहिर सी बात है, सीड एंड सॉइल है तो सीड में या फिर सॉइल में। प्राइमरी इन्फेक्शन माइसीलिया और कॉनिडिया द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। एंड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन से होंगे, वार्म वेदर कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तब ही ये, मैंने खुद ने प्रैक्टिकली देखा है ये। स्टार्टिंग में राखी से पहले बारिश नहीं आई थी, तो जो मेरी मूंगफली में मैंने ट्रायल लगाई कॉलर रोट की, वो ऑलमोस्ट जाने वाली थी क्रॉप। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर हो गया था बहुत ज़्यादा और बारिश आने रही थी। जैसे ही मैंने उसमें इरिगेशन दिया तो वापस थोड़ी रिवर्ट हुई फसल। तो मैंने ये चीज़ देखा कि सीरियसली रिक्वायर हाई टेम्परेचर, एप्लीकेशन ऑफ हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। आप अगर अप्लाई करोगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा तो डिजीज वेरी सीवियर कंडीशन। लाइट सॉइल फेवर करेगी, इट कैन टॉलरेट लो सॉइल मॉइस्चर। मैनेजमेंट वही, यूज हेल्दी सीड इन हेल्दी सॉइल बिकॉज ऑफ सी सॉइल एंड सीडबॉर्निक नेचर। तो क्या करोगे आप, कलेक्ट एंड डेस्ट्रॉय, रिमूव क्रॉप डेब्रीज, डीप क्रॉप, डीप समर प्लॉइंग। मतलब ये चीज़ तो आपको रट लेनी है, कल्चरल प्रैक्टिसेस तो आपको मुंह जबानी होनी चाहिए। अगर अपन ऑफलाइन होते तो पढ़ाने में और भी मजा आता। ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी अनडेमेज्ड सीड। अनडेमेज्ड सीड को आप पहले ही हटा दीजिए, सर्टिफाइड सीड यूज लीजिए, हेल्दी सीड लीजिए, हाइब्रिड सीड लीजिए। मेंटेन फील्ड सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन, सीरियल्स, देन लेग्यूमिनेसी, adopt soil solarization, apply soil amendment like neem cake, castor cake. Deep sowing should be avoided. अगर आप deep sowing करोगे तो क्या होगा, हाइपोकोटाइल होता है जो सीड का, वो क्या होगा, मोर सीवियर इन्फेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेज क्या है, वहाँ पे क्या है, ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा उसमें। केमिकल कंट्रोल, treat the seed with carbendazim. Recently banned carbendazim, so you can use carboxyl. Carboxyl, वही 0.2%, थायराम 3 ग्राम पर केजी. Treat the seed with fungal biocontrol agent because of seed and soil borne. Trichoderma argianum, Trichoderma viridi. I also use carbendazim, Trichoderma viridi 4 to 10 ग्राम केजी, ग्राम पर केजी सीड। आपने क्या किया, सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट कीजिए फंजीसाइड से, फिर बायो एजेंट से कीजिए। ऑल्सो अप्लाई ट्राइकोडर्मा को आप सॉइल में भी अप्लाई कीजिए। फिर है वो कैसे करना है, 2.5
kg आप लो ट्राइकोडर्मा। उसके अलावा क्या लेना है 50 kg 50 kg FIM, उसको मिक्सर करो 15 दिन के लिए आप टर्निंग करो मॉइस्चर देके, उसके बाद आपको फील्ड में अप्लाई करना है, उसके बाद सोइंग करनी है। रेजिस्टेंट वेराइटीज, ड्रेंचिंग। अब सवाल ये है कि स्टैंडिंग क्रॉप में क्या करें, खड़ी फसल में क्या कर सकते हैं अपन, हमने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया, भूल गए। खड़ी फसल में क्या करना है, वी शुड यूज in standing crop, drench the crop with 0.1% solution 1 gram per liter of carbendazim near root zone। कार्बेंडाजिम बीन हो गई, बैन हो गई तो कोई टेंशन नहीं है, आप ले सकते हैं प्रोपेकेनाजोल, टैबुकनाजोल और कार्बोक्सिल। 0.1% सॉल्यूशन मीन्स, मैं क्वेश्चन में एग्जाम में पूछूंगी, ध्यान रखना, 0.1% मीन्स 1 ग्राम पर लीटर। Resistant varieties grow resistant varieties to disease. Drenching means application of pesticide solution into the soil nearby the root zone. What is drenching? Drenching का मतलब आप solution बनाइए और root zone के बिल्कुल पास पास में उसको apply करें। So class is over. Collar rot caused by Aspergillus niger. Aflatoxin क्या है? Aflatoxin. A for Aspergillus, F L for flavus. Toxin means poison. क्लियर, एफ्लाटॉक्सिन। देन क्राउन रोट भी कहते हैं, कॉलर पार्ट को इन्फेक्ट करेगी। प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों हो सकती है इसमें। प्री इमरजेंस का मतलब जर्मिनेट होने से पहले ही पौधे को मार देना, यानी उसके हाइपोकोटाइल को इन्फेक्ट करना। पोस्ट इमरजेंस का मतलब इमर्ज होने के बाद में उसके कॉलर पार्ट को रोटिंग कर देना, सड़ा देना। क्या सिम्टम्स होंगे, ब्लैक मास होगा का बिल्कुल कॉर्नर, कैसे होंगे उसके स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स हो जाएंगे उसके आसपास, ब्लैक चूरा बन जाएगा। देन ब्लैक ग्रोथ होगी, दिस इज पिक्चर ऑफ एस्परजिलस। कॉनिडिया होंगे, कॉनिडिया 4 है, सर्वाइव करेगा कहाँ पे, सीड एंड सॉइल बॉर्न है। माइसीलिया और कॉनिडिया इन्फेक्ट करेंगे। हाई टेम्परेचर मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजन डेवलपमेंट। मैनेजमेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस हम सब जानते हैं क्या करना है, डीप समर प्लोइंग, क्रॉप रोटेशन, फील्ड सैनिटेशन, सॉइल सोलराइजेशन, डीप सोइंग शुड बी अवॉइडेड, केमिकल कंट्रोल। अब केमिकल सीड एंड सॉइल बॉर्न है तो क्या करना है, सॉइल में क्या डालना है, ट्राइकोडर्मा। कोई वॉट एवर डिजीज, आप सॉइल बॉर्न है तो आप ट्राइकोडर्मा डालिए, ट्राइकोडर्मा यूज कीजिए। और सीड भी, सीड ऑल्सो ट्रीट ट्राइकोडर्मा, सॉइल ऑल्सो ट्रीट ट्राइकोडर्मा। एंड फंजीसाइड्स, कार्बोक्सिन है, कार्बेंडाजिम है, एंड प्रोपेकेनाजोल है, टैबुकनाजोल है। स्टैंडिंग क्रॉप में क्या करोगे, कोई सी भी रूट रोट डिजीज हो, वॉट एवर होस्ट, होस्ट कुछ भी हो, टमाटर है, बैंगन है, सीसम है, मूंगफली है, ग्राउंडनट, सॉरी ये क्या बोलते हैं, गंवार है, वॉट एवर होस्ट, रोट आ रही है, आप ड्रेंचिंग करिए। खड़ी फसल है कोई सी भी, अब आप इतने मास्टर हो जाने चाहिए, ये कोर्स पढ़ने के बाद में आप बिल्कुल मास्टर हो जाने चाहिए डिजीज को देख के पहचानना और उसका मैनेजमेंट करना। फिर आपको जरूरी नहीं है आप पैथोलॉजी में मास्टर स्पेसिफिक करें, डिजीज में मास्टर हो जाना चाहिए, आप इतना नॉलेज हो जाना चाहिए। रोट कहीं भी लग रहा है, किसी भी डिजीज क्रॉप में रोट लग रहा है, गुआर रोट, मूंगफली रोट, वॉट एवर, सीसम, कुछ भी हो, क्या करना है आपको, खड़ी फसल में ड्रेंचिंग करनी है, कार्बेंडाजिम की, कार्बोक्सिन की 1 ग्राम पर लीटर। और किसान को क्या एडवाइस करना है कि पहले भाई सीड ट्रीटमेंट करो, सॉइल ट्रीटमेंट करो, देन स्टैंडिंग क्रॉप में ड्रेंचिंग करो। और ऑलवेज यूज सर्टिफाइड सीड, रेजिस्टेंट वेराइटीज, because of we can reduce the disease incidence। ओके, ड्रेंचिंग मीन्स आप जानते ही हो, रूट जोन के पास पास में स्प्रे कर दो। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टमिक फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स 2 टाइप के होते हैं, शायद अपना टाइम भी होने वाला है, नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक। नॉन सिस्टमिक का मतलब है कि सिस्टम में नहीं जाए, जहां पैथोजन, केवल 2 मिनट बचे मेरे पास में, केवल पैथोजन, जैसे ब्लाइट डिजीज है, उसने पूरे पार्ट, पूरे प्लांट को अफेक्ट नहीं किया, केवल लीफ को अफेक्ट किया है, केवल लीफ को। तो नॉन सिस्टमिक का मतलब है कि ओनली आप जहां अप्लाई करोगे वहीं एरिया कंट्रोल होगा। सिस्टमिक फंजीसाइड्स का मतलब है सिस्टम में जाएगा। सिस्टम का मीन्स अर्गट डिजीज है। अर्गट डिजीज क्या है, सीड बॉर्न डिजीज है। आप बाजरा बोओगे, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है पौधा,
अपन को नहीं पता, जब वो उसका सिट्टा आएगा तब पता चलेगा कि ये क्या है, अर्गट डिजीज अपियर हो गई है। यानी कब पता चला? सिट्टा आने के बाद। डाउनी मिल्ड्यू है, ये क्या है? एक सिस्टमिक डिजीज है। लूज स्मट है, ये क्या है? कब पता चला? जब पौधा ग्रो हो गया और उसमें बाली आ गई तब। तो सिस्टमिक का मतलब है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, पूरे सिस्टम में जाएगा वो होते हैं सिस्टमिक फंजीसाइड्स। तो पूरे पौधे की प्रोटेक्शन करेगा। और नॉन सिस्टमिक आप जहां अप्लाई करोगे ओनली वो वहीं यूज होगा। सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक हम पढ़ेंगे आईडीएम वाले पार्ट में और भी डिटेल से। एक सेकेंड, contact fungicides also non-systemic fungicide. Systemic fungicides or non-systemic also known as contact fungicide. Contact fungicides को क्या बोलते हैं? Non-systemic. Contact का मतलब जहां contact करोगे आप, यानी लीफ के एरिया पे है, लीफ पे डालोगे ओनली लीफ का पार्ट ही कंट्रोल होगा। नॉन सिस्टमिक डिजीजेज हैं, जितनी भी लीफ स्पॉट डिजीज है, ब्लाइट्स हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ही डालोगे, क्योंकि ये क्या है, ये सीड से नहीं उत्पन्न हुई, ये फोलियर डिजीज है। जबकि लूज स्मट क्या है? सीड बोर्न है। तो वो सीड से होकर कब पता चला हमें? पूरे सिस्टम में जाके पता चला। और कुछ क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके।